और ये टाइम बहुत ख़तरनाक होता है। यहीं से हमारी लाइफ डिसाइड होती है कि हमें जाना किस ओर है, हमारी जो पूरी लाइफ कटेगी वो किस तरह कटेगी। हाँ तो वे लोग कैसे हो सभी? बढ़िया, मज़े में, फिट एंड फाइन, अदरवाइज कम नॉट दी गोली बिट टेक द हौसला। तो बहुत दिनों बाद आप लोगों के रूबरू आया हूँ, उसके लिए सॉरी। एक्चुअली में लाइफ बहुत कंफ्यूजिंग चल रही है और बैकग्राउंड में मत जाना, अभी काम चला हुआ है। आज इस वीडियो में मैं कोई एडिटिंग नहीं करूँगा, कहीं भी कट नहीं लगाऊँगा। आज बिल्कुल ही फ्रैंकली, मतलब बिल्कुल फ्रैंकली आपसे बात करूँगा। कहीं फंबल हो जाए तो माफ़ करना, क्योंकि आज हम अपने दिल की बात आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। एक्चुअली में मैं आज उस मोड़ पर खड़ा हुआ हूँ जहाँ पर मेरे सामने दो रास्ते हैं और मुझे एक को चुनना है। कहते हैं ना कि हर पर्सन की लाइफ में कभी ना कभी एक टाइम ऐसा आता है जिसमें उसे दो रास्तों में से किसी एक को चुनना पड़ता है। सेम वही कंडीशन मेरी है और मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। एक्चुअली में सीन क्या है कि मेरा वो टाइम आ चुका है जहाँ पर मुझे अपने लाइफ के बारे में, अपने कैरियर के बारे में सोचना पड़ेगा। और मेरे सामने दो रास्ते हैं, एक मेरी व्लॉगिंग, दूसरा गवर्नमेंट जॉब। व्लॉगिंग मेरा पैशन है, मेरी हॉबी है, जिसे करने में मुझे मज़ा आता है। और दूसरी तरफ है गवर्नमेंट जॉब, जो मेरी नीड है इस टाइम। और गवर्नमेंट जॉब से मैं ज़्यादा दूर नहीं हूँ, रिटर्न निकल चुका है, स्किल की बारी है और स्किल की तैयारी भी अपनी तरफ से फुल है। तो अब इस टाइम पर मुझे क्या करना चाहिए? मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर मैं गवर्नमेंट जॉब करता हूँ तो मुझे एक ही जगह बैठकर 60 साल तक एक ही काम करना पड़ेगा। मतलब जिस डिपार्टमेंट में जाऊँगा एज ए स्टेनोग्राफर, तो मुझे स्टेनो का ही काम करना पड़ेगा। और मैं अपने बिहेवियर की बात बोलूँ तो मैं कोई भी काम ज़्यादा टाइम नहीं कर सकता। मतलब मैं इरिटेट हो जाता हूँ। मुझे घूमना, अलग अलग कल्चर, अलग अलग लोगों से मिलना अच्छा लगता है। मतलब जो ब्लॉगिंग है ना, वो मेरा पैशन है, वो मेरी हॉबी है। मतलब ब्लॉगिंग करने में मुझे मज़ा आता है। तो इसलिए कुछ दिनों से बहुत कंफ्यूजिंग सा टाइम चल रहा है। मतलब ऑल टाइम सोते उठते जागते बस दिमाग में यही चलता है कि अब किया क्या जाए, अब क्या स्टेप उठाया जाए। इस टाइम पर अगर मैं गवर्नमेंट जॉब करता हूँ तो ब्लॉगिंग के लिए टाइम नहीं मिलेगा और पूरी लाइफ वही बोरिंग सी 9 to 5 ड्यूटी, उसके बाद घर, ऑफिस, वही चीज़। और मैं ऐसी ज़िंदगी नहीं जीना चाहता। और दूसरी तरफ ब्लॉगिंग, हर दिन नए लोग, हर दिन नया कल्चर, हर दिन नई जगह। मतलब लाइफ पूरी एडवेंचर से भरी होगी। तो इस टाइम पर किस साइड जाऊं मुझे पता नहीं चल रहा है। एक्चुअली मैं ब्लॉगिंग करता हूं, इसलिए सोचा आप लोगों से शेयर कर लूं। और बस यही है। और ये टाइम बहुत ख़तरनाक होता है। यहीं से हमारी लाइफ डिसाइड होती है कि हमें जाना किस ओर है, हमारी जो पूरी लाइफ कटेगी वो किस तरह कटेगी। और आज इस टाइम पर मैं बहुत कंफ्यूज हूँ और मैं डिसीज़न नहीं ले पा रहा हूँ। बहुत सारे लोग कहेंगे कि आप गवर्नमेंट जॉब लीजिए और बहुत कम लोग होंगे कि जो कहेंगे कि आप ब्लॉगिंग कीजिए। बट डिसीज़न मुझे ही लेना है। और मेरी जगह अगर आप लोग होते, मतलब बहुत रेयरली होता कोई पर्सन जो ब्लॉगिंग के बारे में सोचता, वरना वो गवर्नमेंट जॉब ही प्रेफर करता अपने लिए। तो अब देखते हैं क्या करना है। या मैं सोच रहा हूँ कि स्किल दे लेते हैं, एग्ज़ाम दे लेते हैं। अगर निकल गया तो यार मैं उसे छोड़ भी नहीं सकता। मतलब मेरा नेचर ऐसा है कि ना मुझसे गवर्नमेंट जॉब ही छूटेगी और ना मुझसे ब्लॉगिंग ही छूटेगी। अब देखो 3-4 दिन का गैप पड़ा ब्लॉगिंग में, तो माइंड में ऐसे ही टेंशन सी चल रही थी कि यार कोई भी वीडियो नहीं गई, गैप पड़ गया। रेगुलेशन, मतलब जो रेगुलर वीडियो डालने की जो हैबिट होती है ना, वो भी बीच में ब्रेक हो गई। तो यही है फंडा। दूसरी तरफ गवर्नमेंट जॉब की तैयारी की, मतलब
हरियाणा में स्टेनो सीखने के लिए गया हुआ था, तो हरियाणा में स्टेनो सीखी, एग्ज़ाम क्रैक किए, इसके पीछे भी मेहनत है। तो मतलब पूरी तरह कंफ्यूज हूँ और इस टाइम क्या किया जाए पता नहीं। अगर आपको, क्योंकि मेरी कंडीशन से अगर आप लोग गुजर चुके हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा कि मुझे कौन सा रास्ता चुनना चाहिए, ब्लॉगिंग वाला या गवर्नमेंट जॉब वाला। और रही बात कंडीशन की, देखो गवर्नमेंट जॉब के मैं बहुत क्लोज़ हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा दूर नहीं है गवर्नमेंट जॉब मेरे से। और दूसरी तरफ व्लॉगिंग में मेरी शुरुआत है, अभी आई थिंक 40 या 42 वीडियोस गई हुई है। तो ब्लॉगिंग की साइड जो है वो स्ट्रगल ज़्यादा है, और गवर्नमेंट जॉब की तरफ स्ट्रगल बस छोटा सा रहा है, थोड़ा सा ही स्ट्रगल होगा और गवर्नमेंट जॉब हमारे हाथों में होगी। अब ये मेरा ईगो नहीं है, और मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं पहले इस एग्ज़ाम से बाहर हो चुका हूँ, आई थिंक 2 मंथ पहले, और अब फिर मैंने एग्ज़ाम निकाला हुआ है और अब फिर मेरा स्किल है। तो पूरे इस प्रोसीजर से गुजरने के बाद मुझे कॉन्फिडेंस है कि मैं इसको निकाल लूँगा। तो अब क्या किया जाए, तो कमेंट करिएगा, मुझे बताइएगा कि मुझे करना क्या चाहिए, गवर्नमेंट जॉब या यूट्यूब या ब्लॉगिंग, जो भी। ओके, दाढ़ी बड़ी हो गई है, चुभ रही है, इसको साफ करना है, तो कल तक देखते हैं। और बस इसलिए ब्लॉगिंग नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि कंफ्यूज मत वाली यही है वीरो, कंफ्यूज हो चुका हूँ। सोचता हूँ, देखो अभी क्या था कि केदारनाथ की ट्रिप बन रही थी मेरी, और मैं सोच रहा था केदारनाथ जाते हैं, जिसे हम 4 धाम कहते हैं, 4 धाम जाते हैं। वहीं पर फिर सोच रहा था कि यहाँ पर अगर 4 धाम गया तो यहाँ पर हमारी स्टडी छूट जाएगी, अगर हम स्टडी करते तो हमारी ब्लॉगिंग छूट जाएगी। क्या किया जाए, बहुत खतरनाक सिचुएशन होती है ये, कि आपके एक कदम से आपकी लाइफ पूरी बदल जाएगी। और ये आती है, सभी की लाइफ में आती है, और इससे निकलना बहुत ज़रूरी है। और आप इस टाइम पर आपका डिसीज़न भी सही होना चाहिए। अगर मैं अपनी हैबिट को देखूं, मैं अपनी आदतों को देखूं, तो मुझे लगता है मुझे गवर्नमेंट जॉब करनी चाहिए। मतलब मुझे लेट तक सोना, ठीक है, ऐश मस्ती करना, कोई प्रेशर नहीं, तो गवर्नमेंट जॉब बेटर है। अगर मुझे स्ट्रगल करना है तो मुझे ब्लॉगिंग करनी चाहिए, और मुझे अगर नई कल्चर, नए लोगों से मिलना है तो ब्लॉगिंग बेस्ट है मेरे लिए। तो अब क्या किया जाए बताइएगा। ओके, तो मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, खुदा हाफिज़, बाय।